जैसे ही तो फिर मैं उधर से जयपुर मेरे को भी जाना था। माल्यार्पण और साथ पहनाकर हमारे आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। ठीक है। मैडम सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। तो 26 जनवरी मकर संक्रांति आप सबको शुभकामनाएं। साथ ही पारडी परिवार को जिन्होंने एक छोटे से आगरे के ऊपर हमारी बांसुर की दूरस्थ स्कूल में जहां ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको आमूल चीज जो आवश्यकता है वो पूरे नहीं हो पा रही, मैंने आग्रह किया उनसे। उनका CSR भी होता रहता है, वो उनका खुद का स्कूल भी है, उसके बावजूद भी पारडी एक ऐसा ग्रुप है जो समाज सेवा में सबसे ज़्यादा अग्रणी काम करता है। आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना आया तो उस समय मैं कह सकता हूँ पूरे राजस्थान में सबसे अच्छा कोई काम किया था तो पारडी परिवार ने किया था। 25 लाख बिस्कुट उन्होंने उसमें बांटे थे, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा तो बांसुर की धरातल पर आई थी। जहाँ कोरोना में कर्फ्यू लगा हो, जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ सरकारी अधिकारियों CBO साहब ने, तहसीलदार साहब ने, BDO साहब ने या किसी ने भी अगर कहा हो, सरपंच साहब ने कहा हो, वहाँ कोशिश की थी हमने। जैन साहब पौड़वाल साहब बैठे हुए हैं वहाँ के प्रबंधक, मैंने इनसे निवेदन किया, मेरे आग्रह को मानते हुए उन्होंने बानसूर में सबसे अच्छा काम किया। इसके साथ साथ अलो ग्रामीण में भी, मुंडावर में भी, कोट में भी, भैरवपुर नीमड़ा में भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि मेरे एक आग्रह पर यहाँ के प्रिंसिपल साहब और मेरे बहनों सुनील गंगावत जी ने वो कहते रहते हैं उनको कहीं ना कहीं इस साला के लिए लगाव है या मन में तकलीफ है कि बच्चों के लिए हम क्या कर सकें। उन्होंने मेरे से कहा कि सर्दी ज़्यादा है, बच्चों के पास स्वेटर नहीं है, 4 साल पहले स्वेटर सबके फट गए। मैंने पौड़वाल साहब को, जैन साहब को निवेदन किया, साहब एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सरकारी स्कूल जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास ये नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसके लिए आप चाहो जो घोषणा करो तो हमें दिक्कत नहीं है। और उन्होंने तुरंत, मैंने कहा था 20,000 सेंक्शन, उन्होंने 1 लाख रुपये सेंक्शन मंजूर कर दी और आज खुद वो हमारे बीच में आए, इतना बिजी होने के बावजूद भी। तो मैं उस पारडी परिवार का, इन सब प्रबंधकों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि बानसूर की इस पावन भूमि को उन्होंने पवित्र किया, यहाँ आए और उन बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया, उनको आज ये जर्सी वितरण कार्यक्रम किया। धन्यवाद देना चाहूँ CBO साहब को, जिनकी प्रेरणा से ये पूरे बानसूर का शिक्षा परिवार आगे बढ़ रहा है। और जहाँ जहाँ भी कोई भी आवश्यकता होती है, आप सब समझते हो कि आज से नहीं 1000 साल से जितने भी हमारे सेठ हैं, भामाशा हैं, वो जितने भी शिक्षा चिकित्सा में जो काम आज तक किया सबसे अच्छा किया है। वो सरकार की तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन सेठ साहूकारों को कोई सीमाएं नहीं है। ये जो साला का प्रांगण बना है या जिसको बिल्डिंग बनी है, ये भी सेठों की बनाई हुई है। तो मैं इन सेठ साहूकारों को, इन भामाशाहों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ बानसूर के आवाम, बानसूर जनता की तरफ से, तो कि उन्होंने प्रेरणा स्रोत होकर आज बच्चों के बीच में आए और उन्होंने ये घोषणा भी की है जब भी नीमूचाणा स्कूल को कोई भी आवश्यकता पड़ेगी हम आगे आकर उनकी मदद करेंगे। सर, क्या नीमूचाणा या फिर बानसूर क्षेत्र के किसी विद्यालय को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पार्ले कंपनी खड़ी रहेगी? नहीं, देखो वो इनका जो बजट होता है उस बजट के हिसाब से ही इनका, क्योंकि इनके पास मुख्य रूप से जो बजट आता है वो नीमड़ा भैरवपुर के लिए आता है, क्योंकि कंपनी एस्टेब्लिश है। साथ में इनको खुद की स्कूल भी हैं और संस्था भी चलाते हैं और प्रोजेक्ट भी इन्होंने ले रखे हैं। जैसे भी इन्होंने मेडिकल का प्रोजेक्ट ले रखा है, उसके लिए इन्होंने 10 लाख की घोषणा, ये ऐसा हॉस्पिटल जो अपना नीमड़ा में बन रहा है नया, उसमें 10 लाख रुपये की इन्होंने कोई भी प्लांट वो लगाना चाहें, ऑक्सीजन लगाना चाहें, कोई बेड खरीदना चाहें, कोई भी सुविधा चाहे तो 10 लाख की घोषणा इन्होंने कर रखी है। वैसे ही शिक्षा विभाग की जो इनकी घोषणा जब भी आती है इनके कॉर्पोरेट से, बॉम्बे से, तो निश्चित रूप से आगे जब भी जहाँ भी आवश्यकता होगी, नीमूचाणा जहाँ भी आवश्यकता हो उसके हिसाब से इनके बजट को देखते हुए अपनी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे।
आप लोगों को मिल गया आप लोगों को सबको सुनेंगे एक वो सब किचन भी आगे साथ आओ आओ बोलो आप लोग ये सबको आओ पर मिल जाएगा आपको कोई बात नहीं 2 दिन ये बेटा ये कोई बात नहीं मैं बात करके ले लूँगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमूचाणा में आज पार्ले कंपनी है नीमराणा में, उसकी तरफ से यहाँ छोटे बच्चों को 1 से 12 तक के बच्चों को जर्सी वितरण का कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ कि जो पार्ले कंपनी है निश्चित रूप से वो एक ऐसी मानवीय दृष्टिकोण रखने वाली कंपनी है जो कि बच्चों को जैसे सर्दी के दौरान जो परेशानी होती है उनको ध्यान में रखते हुए जो जर्सी वितरण का कार्यक्रम कर रही है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्ले कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये जो हमारा विद्यालय है नीमचाणा निश्चित रूप से बहुत अच्छा चल रहा है। आज हमने बहुत सारे जैसे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए, यहाँ का शिक्षण व्यवस्था भी चेक की, तो ये बहुत अच्छा विद्यालय है। और मैं समझता हूँ जैसे यहाँ अच्छा विद्यालय इसीलिए पार्ले कंपनी भी इस बात से प्रेरित है कि यहाँ बच्चों की मदद करनी चाहिए। कृष्ण गोपाल जी कौशिक साहब जनसेवी हैं, समाज सेवी हैं और आप हमेशा कहीं ना कहीं जो है समाज सेवा से जुड़े हुए हमेशा मिलते रहते हैं बड़े प्रसन्न मुद्रा में और लोक कल्याण के कार्य आप बहुत करते रहते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँ कि मैं पार्ले जी से मेरा भी जुड़ाव रहा है और मैं नीमराणा में 2007-8 में बीओ के पद के ऊपर वहाँ रहा हुआ। तो वहाँ पार्ले जी कंपनी से जब भी कोई विद्यालयों का आवश्यकता होती थी सीधा उस समय सीधा कॉन्टेक्ट होता था, वहाँ के विद्यालय से भी कॉन्टेक्ट होता था और बहुत अच्छे संबंध थे। क्योंकि बीच में सेवाएं बदल गई तो आज जो है बहुत अच्छा लगा कि आप की कंपनी की तरफ से यहाँ आए और आपने हमारे बच्चों के लिए जर्सी वितरण का एक कार्यक्रम हाथ में लिया। तो बहुत बहुत साधुवाद है आपको। ये जो पार्ले का कल्चर है हमेशा कहीं न कहीं पर ये कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा करके पुण्य करता रहता है। तो इसके लिए भी जैसे कौशिक साहब ने बताया कि हमें वो चाहिए जर्सी बच्चों के लिए, तो हमने हमारे मैनेजर से बात किया और उसके बाद उन्होंने अप्रूव करके तुरंत ही इस कार्य के लिए सबसे पहले कोरवाल साहब का मैं धन्यवाद दूंगा। तुरंत उन्होंने बोला यस गो अहेड, आप जाओ करो इसको। और सबसे धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कौशिक साहब का, प्रधानाचार्य साहब का, कि जो इस कार्य के लिए आपने हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद, थैंक यू। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी बताया बहुत सारे लोगों ने कि अपना क्या करना, आप कभी देखना अगर आपके पास शिक्षा का धन है तो दुनिया में कहीं भी जाके आप अपनी जगह बना सकते हैं। शिक्षा का धन जितना आप स्ट्रांग होंगे पढ़ने में, मेंटली जितना स्ट्रांग होंगे, आपका हर आदमी इज्जत करेगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि सारा ध्यान अपनी शिक्षा पे लगाएं, मन लगा के पढ़ें, अपने शरीर का विकास करें, मानसिक विकास करें। बाकी आप लोगों ने बताया ही है और उज्जवल भविष्य की आप लोगों को कामना करता हूँ। धन्यवाद। महोदय को केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को आज से ही अपने गोद ले लें, जिससे हमारा उद्धार हो, बच्चों का उद्धार हो। बस यही विनती है मेरी उनसे। धन्यवाद। आप जो ये जन सरोकार के कार्य करने के लिए बच्चे सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे गरीबों के बच्चे होते हैं जिनके पास संसाधन और सुविधाओं का अभाव होता है, आपने इनकी पीड़ा को अपनी मानवीय पीड़ा समझते हुए जो जन सरोकार लगभग 190 बच्चे हमारे स्कूल के हैं, कुछ अन्य विद्यालयों का भी कार्यक्रम है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गरीबों के बच्चे हैं इनकी जो भावनाएं जाकर के प्रसन्नता में बदलेंगी, तो आपके जो रोजगार हैं वो आपके फले फूले, ऐसी हम कामना करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे भी जो जरूरतमंद बच्चे हैं या संसाधनों से लैस जो विद्यालय हैं उनमें जन सरोकार के कार्य करते रहें।